इस 8 के सर्ग में संसार वृक्ष का उच्छेद और संकल्प के मंडप के सदृश संसार का वर्णन किया गया है। भूषण जी बोले कि हे विद्याधर, जिसका मूल नीचे सातों लोक सहित पृथ्वी, जिसकी लोकांतर पर्वतों, कंदरा, बेरी है और दिशाओं के अंतराल तथा आकाश के विस्तार से संपन्न ये संसार वृक्ष अहंकार रूप बीज से उत्पन्न होते हैं, और जब ज्ञान रूपी अग्नि से वो बीज भस्म हो जाता है तब कुछ नहीं उत्पन्न होता। ये विद्याधर तत्व दृष्टि से विचार के सब ब्रह्म मात्र निश्चय करने से अहंकार कदापि कहीं नहीं रहता, बस यही ज्ञान है और इसी से अहंकार दग्ध होता है। देहादि में अहम भावना करने से संसार का बीज अहंकार है, और सर्वत्र ब्रह्म भावना करने से वो नहीं रहता, यही उत्तम ज्ञान है। वसुंधरा जी बोले कि हे विद्याधर, जिसका मूल नीचे सातों लोक सहित पृथ्वी, जिसकी लोकांत पर्वतों, कंदरा, बेदी है और दिशाओं की अंतराल तथा आकाश के विस्तार से संसार, ये संसार वृक्ष अहंकार रूप बीज से उत्पन्न होता है, और जब ज्ञान रूपी अग्नि से वो बीज भस्म हो जाता है तब कुछ नहीं उत्पन्न होता। हे विद्याधर, तत्व दृष्टि से विचार के सब ब्रह्म मात्र निश्चय करने से अहंकार कदापि कहीं नहीं रहता, बस यही ज्ञान है और इसी से अहंकार दग्ध होता है। देहादि में हम भावना करने से संसार का बीज अहंकार है, और सर्वत्र ब्रह्म भावना करने से वो नहीं रहता, यही उत्तम ज्ञान है। विद्याधर धराधारे गिरि कंदर मंदिर दिगंतरांबराचार सार संचार चंचुर ईदृशोऽयं जगद्वृक्षो जायतेऽहं तु बीजः बीजज्ञानं निमिर्दग्धे नैव किंचन जायते प्रेक्ष्यमाणं सदन्नास्ति किलाहं त्वं कदाचन एतावदेव तज्ज्ञान मनेनैव प्रयते अहं तो भावाच्चाहं तुमस्ति संसारबीजकम् अहं तुम भावाच्चाहं तो मस्ति संसारबीजकम् नाहं तु भावा नाहं तु मस्तीति ज्ञानम्। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण जी ने कहा है विद्याधर, जिसका मूल भाग नीचे के 7 लोक सहित ये पृथ्वी है, इसके आल बाल सहित बेदी लोकांतर पर्वतों की कंदराएं हैं, और जो 10 दिशाओं और आकाश में तिल से शाखाओं की विस्तार था, उसकी और शाखाओं के विस्तार से तत्त स्थान में प्राणियों के जहाँ तहाँ घूमने से संदर है। इस तरह का ये संसार वृक्ष अहंकार रूपी बीज से उत्पन्न होता है। ज्ञान रूपी अग्नि से बीज के दग्ध हो जाने पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होता,
रत्न की परीक्षा की नाय तत्व दृष्टि से क्या है, इसके अच्छी तरह विचार करके ये केवल ब्रह्म ही है, ये निश्चय करने पर अहंकार कदापि कहीं नहीं रहता, बस यही वो ज्ञान है। शिष्य अहंकार दग्ध होता है, शरीर आदि में हम भावना करने से संसार का भी अहंकार रहता है। शरीर आदि में अहम भावना करने से संसार का बीच अहंकार रहता है। सर्वत्र हम भाव करने से वो नहीं रहता, यही सर्वोत्तम ज्ञान है। अहम दो बाबा चाहम दो मस्ती संसार बीजगम, अहम दो बाबा चाहम तो मस्ती संसार बीजगम, नाम तो बाबा नाम तुमस्मीति ज्ञान मुद्दम। शरीर आदि में हम भावना करने से संसार का बीज अहंकार रहता है, सर्वत्र हम भाव करने से वो नहीं रहता है, सर्वोत्तम ज्ञान है। अहम तो बाबा चाहम तो मस्ती संसार बीजगम, न हम तो बाबा न हम तो मस्ती ज्ञान। देहादि में हम भावना अहंकार है, और सर्वत्र ब्रह्म भावना करने से वो नहीं रहता, यही उत्तम ज्ञान है। सत्यासत से जिसके उत्पत्ति की ही संभावना नहीं है, उसकी स्थिति ही कहाँ से हो सकती है, वो तो बहुत दूर कहीं भगा दी गई है, ऐसा कहते हैं। सत्यासत से जिसकी उत्पत्ति की ही संभावना नहीं है, सत्यासत से जिसकी उत्पत्ति की ही संभावना नहीं है, उसकी स्थिति ही कहाँ से हो सकती है, वो तो बहुत दूर कहीं भगा दी गई है, ऐसा कहते हैं। वस्तु जब सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि के अभाव का युग है, कहाँ से हंता कहाँ से तुनता और कहाँ से हो सकता है, द्वितो एकत्व का ब्रह्म। सत्यासत से जिसकी उत्पत्ति की संभावना नहीं है, उसकी स्थिति की कहाँ से हो सकती है, वो तो बहुत दूर कहीं भगा दी गई है, ऐसा कहते हैं। सत्यासत से जिसकी उत्पत्ति की ही संभावना नहीं है, उसकी स्थिति ही कहाँ से हो सकती है, वह तो बहुत दूर कहीं भगा दी गई है, ऐसा कहते हैं। वस्तुतः जब सृष्टि के प्रारंभ में ही इस सृष्टि के अभाव का युग है, तब कहाँ से हंता कहाँ से तुंता कहाँ से हो सकता है द्वितो एकत्व का ब्रह्म। जब सृष्टि के प्रारंभ में ही सृष्टि के अभाव का युग है, तब कहाँ से हंता कहाँ से तुंता कहाँ से हो सकता है द्वितो एकत्व का ब्रह्म। जब सृष्टि की आदि में ही सृष्टि ही का यथार्थ में अभाव है, तब कहाँ हम दाल कहाँ तुम दाल कहाँ द्वैतता एकत्व का ब्रह्म। सर्गादावेव सर्गस्य किलास्या भावयुगत, कुतो हन्तुं कुतस्तुं तुं कुतो द्वित्वैक विभ्रम। सर्गादावेव सर्गस्य किलास्या भावयुगत, कुतो हन्तुं कुतस्तुं तुं कुतो द्वित्वैक विभ्रम। ये संसार तीनों काल में वस्तुतः ही नहीं, इस पूर्वोक्त अर्थ को दृढ़ करने के लिए संकल्प द्यूत मंडप का आगे चलकर वर्णन करने की इच्छा कर रहे वसुंधरा जी महाराज वाली भूमिका बांधे। ये संसार तीनों काल में वस्तुतः है ही नहीं, इस पूर्वोक्त अर्थ को दृढ़ करने के लिए संकल्प द्यूत मंडप का
आगे चलकर वर्णन करने की इच्छा कर रहे वसुंधरा जी महाराज वाली भूमिका बांटते हैं। आगे चलकर वर्णित होने वाले तथा पूर्व में वर्णित हो चुके मूल से संकल्प का त्याग करने के लिए आगे चलकर वर्णित होने वाले तथा पूर्व में वर्णित हो चुके मूल से संकल्प का त्याग करके करने के लिए उसका उपक्रम उपाय क्रम बतलाने वाले गुरु के वाक्य सुन उस गुरु द्वारा कहे गए क्रम से जो अपने प्रयत्न द्वारा स्वयं यत्न करते हैं वही तत्व ज्ञान प्राप्ति के बाद संकल्प रहित कैवल्य नामक परम पद को जीत लेते हैं। मूल से संकल्प का त्याग करने के लिए उसका उपाय क्रम बतलाने वाले गुरु के वाक्य सुन उस गुरु द्वारा कहे गए क्रम से जो अपने प्रयत्न द्वारा स्वयं यत्न करते हैं वे तत्व ज्ञान प्राप्ति के बाद संकल्प रहित कैवल्य नामक परम पद को जीत लेते हैं। जो पुरुष गुरु के वाक्य श्रद्धा से सुनकर मूल से संकल्प त्यागने के लिए तथा आत्मपद प्राप्त करने के लिए गुरु से कथित क्रम द्वारा स्वयं प्रयत्न करते हैं। जो पुरुष गुरु की वाक्य श्रद्धा से सुनकर मूल से संकल्प त्यागने के लिए तथा आत्मपद प्राप्त करने के लिए गुरु से कथित क्रम द्वारा स्वयं प्रयत्न करते हैं वही संकल्प रहित उस आत्मपद को जीतते हैं। सर्गादामेव सर्गस्ते किलास्या भाव योगता सर्गादामेव सर्गस्ते किलास्या भाव योगता कुतो हम तुम कुतस्तुम तुम कुतो द्वैत्वैक्य विभ्रम कुतो हम तुम कुतस्तुम तुम कुतो द्वैत्वैक्य विभ्रम। जो पुरुष गुरु के वाक्य श्रद्धा से सुनकर मूल से संकल्प त्यागने के लिए था आत्मपद प्राप्त करने के लिए गुरु से कथित क्रम द्वारा स्वयं प्रयत्न करते हैं वही संकल्प रहित उस आत्मपद को जीते। समाकर्ण्य गुरुर्वाक्यम एतं ते यस्तु यत्नदा समाकर्ण्य गुरुर्वाक्यम एतं ते यस्तु यत्नदा संकल्प त्याग मूलम पद प्राप्त जयन्ति ते संकल्प त्याग मूलम पद प्राप्त जयन्ति ते। जैसे पाचक अपने पाक शास्त्र का बलिभांति अभ्यास कर लेने पर जैसे पाचक अपने पाक शास्त्र का बलिभांति अभ्यास कर लेने पर उस पाक शास्त्र में वर्णित विधि से नाना प्रकार के भक्ष्य भोक्ष्य पदार्थ एवं नाना तरह के रसायनों को पाक बनाने से क्षुधा तृष्णा रोग जरा आदि के ऊपर विजय प्राप्त करता है वैसे विवेकी पुरुष गुरु शास्त्रोक्त मार्ग से अपने प्रयत्न द्वारा ही कैवल्य पद को प्राप्त करता है दूसरी रीति से नहीं। श्री राम जय जय राम। जैसे पाचक अपने पाक शास्त्र का बलिभांति अभ्यास कर लेने पर उस पाक शास्त्र में वर्णित विधि से ही नाना प्रकार के भक्ष्य भोक्ष्य पदार्थ नाना तरह के रसायनों को पाक बनाने से क्षुधा तृष्णा रोग जरा आदि के ऊपर विजय प्राप्त करता वैसे विवेकी पुरुष गुरु शास्त्रोक्त मार्ग से अपने प्रयत्न द्वारा ही कैवल्य पद को प्राप्त करता है दूसरी रीति से नहीं। जैसे पाक करता से बनाने वाला पाक शास्त्र का अभ्यास करके पुनः उत्तम रीति से सुपाक बनाने से राजाओं के यहाँ सम्मान प्राप्त करता है ऐसे विवेकी गुरु से श्रवण करके पुनः स्वयं अपने प्रयत्न से ही
कैवल्य पद को प्राप्त करता है, अन्यथा नहीं। रंदनाजय रंदनाजयमाप्नोति स्वशास्त्रेषु कीर्तिते। विवेकी सुविवेकित्वम् एतनादेव नान्यथा। ये संसार, सारा संसार स्वप्न जाल आदि के सदी अज्ञात स्थिति का चमत्कार मात्र है। इस स्थिति से बाहर कुछ भी नहीं है। एकादे ये सारा संसार स्वप्न इंद्रजाल आदि के सदृश अज्ञात स्थिति का चमत्कार मात्र है। इस स्थिति से बाहर कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं, हे विद्याधरी, संसार को तुम यहाँ एकमात्र स्थिति का चमत्कार ही समझो, उससे भिन्न कुछ नहीं। यह न तो दिशाओं में है और न बाहर है और न भीतर ही कहीं है। इस संसार को तुम यहाँ एकमात्र स्थिति का चमत्कार ही समझिए, उससे भिन्न कुछ नहीं है। न तो दिशाओं में है, न बाहर है और न भीतर ही कहीं है। चित्त का चमत्कार मात्र ही ये संसार को तुम जानो, उससे भिन्न न ये दिशाओं में है, न बाहर है और न भीतर है। चित्त चमत्कार मात्रम तुम जगत जगत वृद्धि हनि जगत। चित्त चमत्कार मात्रम तुम जगत वृद्धि हनि तरत। नासासु न बहिर्नाद रेतत्कुचलमुनिदे। चमत्कार मात्रम तुम जगद्वीभ्य नेतरे। नासासु न बहिर्नाद रेतत्कुचलमुनिदे। चित्त चमत्कार मात्रम तुम जगत विद्विहनेतरत्। नासासु न बहिर्नाद रेतत्कोचन विद्यते। विद्याधर, संसार को तुम एकमात्र स्थिति का चमत्कार समझिए, उससे भिन्न कुछ नहीं। यहाँ न तो दिशा में है, यह न तो दिशा में, न बाहर है और न भीतर ही कहीं। ये सारा प्रपंच स्थिति एकमात्र चमत्कार ही है, उसका उपादान करते हैं। संकल्प के एकमात्र आविर्भाव से ही ये संसार रूपी चित्र दिखाई देते हैं और उसका अभाव से इस तरह विलीन हो जाता है, जिस तरह की चित्रकार के चित्र में चित्र। ये सारा प्रपंच स्थिति का एकमात्र चमत्कार ही है, उसका उपादन करते हैं। संकल्प के एकमात्र आविर्भाव से ही इस संसार रूपी चित्र दिखाई देता है, उसके अभाव से इस तरह विलीन हो जाता है, जैसे इस तरह कि चित्रकार के चित्र में चित्र। संकल्प के आविर्भाव मात्र से संसार रूप चित्र दिख पड़ता है और उसके अभाव से ऐसे लीन हो जाता है, जैसे चित्रकार के चित्त में चित्र। संकल्प के आविर्भाव मात्र से संसार रूप चित्र दिख पड़ता है और उसके अभाव से ऐसे लीन हो जाता है, जैसे चित्रकार के चित्र में चित्र। संकल्प में समाप्तेन जगत चित्रं विलोक्यते। तदनुन्मेष विलयी चित्र के चित्त चित्रवत्। संकल्पेन में समाप्तेन जगत चित्रं विलोक्यते।
तदनुन्मेष विलयी चित्र किच्चित चित्रवत। हे विद्याधर, ये सारा संसार संकल्प मात्र कल्पित है। इस कथन को दृढ़ बनाने के लिए संसार में संकल्प द्युत मंडप के आकार की कल्पना करते हैं। ये विद्याधर संसार मुक्ता और मणियों से विनिर्मित बड़े बड़े खम्भों से युक्त तथा सुंदर सुवर्ण से विचित्र लाखों योजन में बहुत दूर तक विस्तृत संकल्प कल्पित एक महामंडप है। ये संसार मुक्ता और मणि से विनिर्मित बड़े बड़े खम्भों से तथा सुंदर सुवर्ण से चित्रित लाखों योजन में बहुत दूर तक विस्तृत संकल्प कल्पित एक महामंडप है। मुक्ता मोतियों से रचित महास्तंभ खम्भों से सज्जित तथा उत्तम सुवर्ण से चित्रित ये संसार विसंकल्प रचित महामंडप है। महामंडप है। मंडपोऽस्ति महास्तंभो मुक्तामणि विनिर्मिना बहुयोजन लक्ष्याणि कांतकांचन चित्रिता। मंडपोऽस्ति महास्तंभ मुक्तामणि विनिर्मिता बहुयोजन लक्ष्याणि कांतकांचन चित्रिता। और अग्रभाग मेरु सहित सहस्रमणि के स्तंभों से एक हीरा है, कहीं इंद्र के अनेक अस्त्रों से व्याप्त है और कहीं कल्पांत की संध्या के मेघ से सुंदर है। और अग्रभाग मेरु सहित सहस्रमणि के स्तंभों से ये गिरा है, कहीं इंद्र के अनेक अस्त्रों से व्याप्त है और कई कल्पांत की संध्या की मेघ से सुंदर है। और अग्रभाग मेरु सहित सहस्रमणि के स्तंभों से गिरा है, कहीं इंद्र के अनेक अस्त्रों से व्याप्त है और कहीं कल्पांत की संध्या के मेघ से सुंदर है। अग्रभाग मेरु सहित सहस्रमणि के स्तंभों से यह घिरा है, कहीं इंद्र के अनेक अस्त्रों से व्याप्त है और कहीं कल्पांत की संध्या के मेघ से सुंदर है। मणिस्तंभ सहस्रेण वृतोग्रे प्रोतमेरुणा इंद्रायुध सहस्राद्य कल्प संध्या सुंदर। मणिस्तंभ सहस्रेण वृतोग्रे प्रोतमेरुणा इंद्रायुध सहस्राद्य कल्प संध्या और इधर उधर इसके निवासी स्त्री बालक पुरुषों की किरात मध्य मध्य में नाना प्रकार की रचना से। और इधर उधर इसके निवासी स्त्री बालक पुरुषों की रात मध्य मध्य में नाना प्रकार की रचना जिसके भीतर इधर उधर निवास कर रही स्त्री बालक पुरुष की क्रीड़ा के लिए पाताल स्वर्ग मन्य लोकों के आकार की पिटारियां स्थापित की गई है, जो बीच बीच में जहां तहां अनेक विधि नदियों पर्वत जंगलों हाथियों घोड़ों देवताओं पक्षियों तथा मनुष्य आदि की तरह तरह की रचनाओं से युक्त हैं। वे यहाँ कहीं प्राणियों तथा उनके उपभोग की वस्तुओं से ठसाठस भरी है, कहीं अंधकार की विघातक मणियों प्रदीपों सूर्य और चंद्र आदि के द्वारा व्यवहार चलने से शब्द युक्त है एवं कहीं अंधकार तथा कहीं प्रकाशों से उनकी विचित्र तरह तरह की संज्ञाएं पड़ी है।
ये हजार मणिमय खंभों से गिरा है, जिसके अग्रभाग में नीचे मुंह करके पिरोए गए सुमेरु की नए गुगुल लगे हुए हैं। यह कई कारण है कि कहीं कहीं हजारों इंद्रधनुष से व्याप्त जैसा तथा कहीं कहीं प्रलयकालीन संध्या की मेघों जैसा ही सुंदर दिखता है, जिसके भीतर इधर उधर निवास कर रहे स्त्री बालका पुरुष की क्रिया के लिए पाताल सुगमनी पर्वतों जंगलों हाथियों घोड़ों देवताओं पक्षियों तथा मनुष्यों आदि की तरह तरह की रचनाओं से युक्त हैं। वे पिटारियां कई प्राणियों तथा उनके उपभोग की वस्तुओं से ठसाठस भरा है, कहीं अंधकार के विघातक मणियों प्रदीपों सूर्य और चंद्र आदि को सूर्य और चंद्र आदि को के द्वारा व्यवहार चलने से शब्द युक्त है, यूं कहीं अंधकार तथा कई प्रकाशों से उनकी विचित्र तरह तरह की संज्ञाएं पड़ी हैं। स्त्री बाल पुरुषादूना वास्तव्यानाम इतस्तत क्रियार्थम स्थापिता यत्र नाना रचनान्तरे भूत बीज परा पूर्ण स्तमोरीपु सघुंगुमा तम प्रकाश चित्राख्या लोकांतर समुद्र का। क्रीड़ा लक्ष्मी क्रीड़ा लक्ष्मी के आकार जिस मंडप के भीतर स्त्रियों के श्रृंगार के लिए कर्णफूल आदि अलंकार प्रदान करने वाली सुगंध से रमणीय क्रीड़ा लक्ष्मी की आकार जिस मंडप के भीतर स्त्रियों के श्रृंगार के लिए कर्णफूल आदि अलंकार प्रदान करने वाले सुगंध से रमणीय चंचल मेघ पंक्ति रूपी पल्लवों से युक्त अनेक कल्प वृक्ष लगाए गए क्रीड़ा लक्ष्मी के आकार बुद्ध इस मंडप के भीतर स्त्रियों के श्रृंगार के लिए कर्णफूल आदि अलंकार प्रदान करने वाले सुगंध से रमणीय चंचल मेघ पंक्ति रूपी पल्लवों से युक्त अनेक वृक्ष लगाए गए हैं। आमोद शुभकालोल जलदा बलि पल्लवा आमोद शुभकालोल जलदा बलि पल्लवा लीला पद्मा करे स्त्रीणाम बिरुना कल्पपादपा। छोटे छोटे बच्चों के निश्वास से भी उड़ जाने वाले जहां पर कुल पर्वत गीत बनाए गए हैं और शरद काल की मेघी जिनके हाथ में चमर धरा दिए गए। छोटे छोटे बच्चों के निश्वास से भी उड़ जाने वाले जहां पर कुल पर्वत गेंद बनाए गए हैं। छोटे छोटे बच्चों के निश्वास से भी उड़ जाने वाले जहां पर कुल पर्वत गेंद बनाए गए हैं और शरद काल की मेघी जिनके हाथ में चंवर धरा दिए गए हैं। हे विद्याधर, जिस मंडप में कल्प की अंतकाल की मेघों ने पंखा की स्थान दखल कर लिया, जिस मंडप में कल्प की अंतकाल के मेघों ने पंखों के स्थान दखल कर लिया है, जहां संपूर्ण भूतल जुआ खेलने की एक मेज है, जहां तारों के सहित आकाश चांदनी है, जिस मंडप में बालकों के श्वास से विकम्पित कुलाचल आदि पर्वत कंदुक हैं, जहां भी दिशा रुक अंगनाओं के कर्णभूषण संध्या काल के मेघ हैं, जहां दिशा रूपी अंगनाओं के कर्णभूषण संध्या काल के मेघ हैं और शरद काल के मेघ चमर के सदृश है, और जिस मंडप में कल्पांत के मेघ
बेजन रूप है जहाँ ये भूतल, पासा खेलने का मेज है जहाँ नक्षत्र से आकाश चांदनी है। बाल निश्वास चलिता कंबुका निकुला चला, बाल निश्वास चलिता कंबुका निकुला चला, संध्या बुला कर्णपुरा सांवरा शरदंदमुरा। बाल निश्वास चलिता कंबुका निकुला चला, संध्यां बुला कर्णपुरा सांवरा शरदंदमुरा। कल्पांत काल जलदी ताल वृत्त पदम गदा, कल्पांत काल जलना ताल वृत्त पदम गदा, भूतलम द्यूत फलकम बीतानंदार कामरम, भूतलम द्यूत फलकम बीतानंदारकांबरम। जिस मंडप के आकाश रूप आंगन में संसार के आविर्भाव तिरुभाव रूप पर्णदाव हैं, और जिस दूध जुआ में गृह के निवासी स्वामी ब्रह्मा जी की तथा 4 प्रकार के प्राणियों की पुनर्जन्म मरण रूप दाव में सूर्य चंद्रमा आदि नवग्रह पासे हैं। जिस मंडप के आकाश रूप आंगन में संसार के आविर्भाव तिरुभाव रूप पुनर्तादाव है, जिस मंडप के आकाश रूप आंगन में संसार के आविर्भाव और तिरुभाव रूप दाव है, और जिस द्युजुआ में गृह के निवासी स्वामी ब्रह्मादिक तथा 4 प्रकार की प्राणियों की पुण्य जन्म मरण रूप दाव में सूर्य चंद्रमा आदि नवग्रह पास हैं। जिस मंडप के आकाश रूपांगन में संसार के आविर्भाव तिरुभाव दाव हैं, और जिस देव तथा जुआ में गृह के निवासी स्वामी ब्रह्मादिक तथा 4 प्रकार की प्राणियों की पुनर्जन्म मरण रूप दाव में सूर्य चंद्रमा आदि नवग्रह पासे। भूत सार परावर्ते द्युतेक्षा शशि भानव, भूत सार परावर्ते द्युतेक्षा शशि भानव, व्योमाजिरे जगद्भाष पणे गृहा निवासिनां, भूत सार परावर्ते द्युतेक्षा शशि भानव, व्योमाजिरे जगद्भाष पणे गृह निवासिनम्। इस प्रकार संकल्प मंडप संकल्प करके अंतस्करणों में चिरकाल से, इस प्रकार संकल्प मंडप में इस तरह संकल्प करने वाले का संकल्प ही अंतस्करण में चिरकाल की भावना से जैसे सामने स्थित दृश्य के तुल्य एक तरह से सत्यता को प्राप्त हो जाता है, वैसा ही विधाता के संकल्पों से समुत्थित जगत द्रुपी मंडप स्थिति का एकमात्र चमत्कार स्वरूप चित्रकार के चित्र बनाए गए चित्र के तुल्य। इस तरह संकल्प करने वाले का संकल्प ही अंतस्करण में चिरकाल की भावना से जैसे सामने स्थित दृश्य के तुल्य एक तरह से सत्यता को प्राप्त हो जाता है।
वैसे विधाता के संकल्प से समुत्थित यह जगत रूपी मंडप चिति का एकमात्र चमत्कार स्वरूप चित्रकार की चित्त में बनाए गए चित्र की तुल्य है। इस तरह संकल्प करने वाले का संकल्प अंतस्करण में चिरकाल की भावना से जैसे सामने स्थित दृश्य की तुल्य एक तरह से सत्यता को प्राप्त हो जाता है, वैसे विधाता के संकल्पों से सुसमुत्थित यह जगत रूपी मंडप चिति का एकमात्र चमत्कार स्वरूप चित्रकार के चित्त में बनाए गए चित्र के तुल्य है। इति संकल्प एवान्त चिरभावनया इति संकल्प एवान्त चिरभावनया अग्रस्त दृश्यपमया सत्यतामेव गच्छति इति संकल्प एवान्त चिरभावनया अग्रस्त दृश्यपमया सत्यतामेव गच्छति तथैवायं जगद्रूप संकल्पेषु समुत्थिता चित्तमत्कार मात्रात्मा चित्र किच्चित्त चित्रवत् इति संकल्प एवाति एवान्त स्थिरभावनया ग्रस्त दृश्योपमया सत्यतामिव गच्छति तदैवायं जगद्रूप संकल्पेषु समुत्थिता चित्तमत्कार मात्रात्मा चित्रकृच्चित्त चित्रवत् चित्तमत्कार मात्रात्मा चित्रकृच्चित्त चित्रवत्। जो कुछ यहाँ स्फुरित हो रहा है वो सब असत्य रूपी है, वो प्रतिभा से सत्य प्रतीत हो रहा है। जो कुछ यहाँ स्फुरित हो रहा है वो सब असत्य रूपी है, वो प्रतिभा से सत्य प्रतीत हो रहा है, परंतु परमार्थ रूप से तो बिल्कुल है ही नहीं। जो कुछ यहाँ स्फुरित हो रहा है वो सब असत्य रूप ही है, वो प्रतिभा से सत्य प्रतीत हो रहा है, परंतु परमार्थ रूप से तो बिल्कुल है ही नहीं। जो कुछ यहाँ स्फुरित हो रहा है वो सब असत्य रूपी है, वो प्रतिभा से सत्य प्रतीत हो रहा है, परंतु परमार्थ रूप से तो बिल्कुल है ही नहीं। यह असत ही उत्पन्न हुआ है, न जाने कहां से माया के हाथी घोड़े की नाई यहाँ उत्पन्न हो गया है। असत आविर्भूत माया के हस्ती आदि की तुल्य प्रतिभास रूप से सत्य और यथार्थ में असत्य ही ये जगत स्फुरित हो रहा है। असत आविर्भूत माया के हस्ती आदि की तुल्य प्रतिभास रूप से सत्य और यथार्थ में असत्य ही यह जगत स्फुरित हो रहा है। असत्यमेव स्फुरति सर्वमस्ति च नास्ति च असद्बुद्धि तैवायं कुतोऽपीव समुदिना असत्यमेव पुरति सर्वमस्ति च नास्ति च असद्बुद्धि तैवायं कुतोऽपीव समुदिना। जैसे सुवर्ण में कटक आदि है, ऐसे अपने उदर कोटर में संसार को धारण किए हुए चित्त का चमत्कार ही ये सब है, और संकल्प विकल्प न करने से इसका नाश होता है। जैसे सुवर्ण में कटक आदि है, ऐसे ही अपने उदर कोटर में संसार को धारण किए हुए चित्त का चमत्कार ये सब है, और संकल्प विकल्प न करने इसका नाश होता है। इस तरह जैसे सुवर्ण में कटक आदि है, वैसा ही जिसने अपने उदर कोटर में संसार को धारण कर रखा है, ऐसा ही चित्त का चमत्कार सब कुछ संकल्प न करने से इसका नाश होता है।
हिमनिव कटकादित्वं संसारोदरकोटर चमत्कार एवायेमविकल्पेन संशये हिमनिव कटकादित्वं संसारोदरकोटर चमत्कार एवायेमविकल्पेन संशये। इस तरह इस संसार की उत्पत्ति और नाश तत्व ज्ञानियों की अपनी इच्छा की अत्यंत ही अधीन है। इस तरह इस संसार की उत्पत्ति और नाश तत्व ज्ञानियों की अपनी इच्छा की अत्यंत ही अधीन है, यानी तत्व ज्ञानियों की अपनी ऐच्छिक विकल्पों से इसका आविर्भाव तथा अविकल्पों से तिरोभाव होना अत्यंत ही अपने अधीन है। इसलिए हे विद्याधर, जैसी तुम्हारी इच्छा हो ऐसा ही करो। जो पुरुष अन्न पान आदि की ऐहिक भोग सामग्रियों तथा अन्न पान आदि के ऐहिक भोग सामग्रियों में तथा दान यज्ञ आदि पारलौकिक भोग सामग्रियों में फलों की अनभिसंधि को प्राप्त हो चुका है, यानी जो पुरुष इस लोक तथा परलोक के कर्म फलों की इच्छा से शून्य हो चुका है, अर्थात जो यज्ञ आदि परलौकिक भोग सामग्रियों में फलों की अनभिसंधि को प्राप्त हो चुका है, यानी जो पुरुष इस लोक तथा परलोक के कर्म फलों की इच्छा से शून्य हो चुका है, वो कर्मों का कभी त्याग नहीं करता, यानी फल प्राप्ति की इच्छा से शून्य होकर वो कर्म करता ही चलता है। विद्याधर, ऐसे उस पुरुष का ये अंतिम जन्म समझिए। जैसे सुवर्ण में कटक आदि है, ऐसे अपने उदर कोटर में संसार को धारण की हुई चीज का चमत्कार ही ये सब है। संकल्प विकल्प न करने से इसका नाश होता है। इस प्रकार इस जगत का नाश तथा उत्पत्ति सर्वथा अपने अधीन है। जब जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। और जो पुरुष इस लोक तथा परलोक के कर्म फलों की इच्छा से रहित है, उसका ये अंतिम जन्म है और वही कर्मों का त्यागता है। यमनीव कटकादित्वं संसारोदर कोटर चित चमत्कार एवायेमविकल्पेन संशये अत्यन्तमेव स्वायत्तो यथेच्छसि तथा कुरु यस्वान्नपानदानादा बलादरमुपेवान् आद्यन्तमेव स्वायत्तो यथेच्छसि तथा कुरु यस्तान्नपानदानादा बलादरमुपेवान् तस्येदं पश्चिमं जन्म न स कर्म समुच्यते तस्येदं पश्चिमं जन्म न स कर्म समुच्यते तस्येदं पश्चिमं जन्म न स कर्म समुच्यते। विवेक ज्ञान प्राप्ति से तुम्हें मुक्ति अवश्य मिल सकती है, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। यूं पुनर्जन्म आदि की संभावना से भयभीत भी उस विद्याधर को आश्वासन देते हैं। पुनर्जन्म आदि की संभावना से भयभीत उस विद्याधर को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि विवेक ज्ञान प्राप्ति से तुम्हें मुक्ति अवश्य मिल सकती है, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। विवेक ज्ञान प्राप्ति से ही तुम्हें मुक्ति अवश्य मिल सकती है, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। पुनर्जन्म आदि की संभावना से भयभीत हुए उस विद्याधर को आश्वासन देते हैं। हे शुद्ध बुद्धि, अपने पतन की हेतुभूत अविवेक पद की अपेक्षा न करके हे शुद्ध बुद्धि अपने पतन के हेतुभूत अविवेक पद की अपेक्षा न करके तीनों जगत को पवित्र करने वाली इस दूसरी पुण्यमय विवेक पदवी को तुम प्राप्त हो चुके हो। अतः इस मन से तो तुम फिर अधपतन में नहीं गिर सकते हो।
ऐसा मैं अनुमान करता हूँ, इसलिए तुम वाणी और मन की चेष्टा से शून्य निर्मल चिन्मात्र पद का अवलंबन करके मन आदि इस दृश्य समूह का परित्याग कर दो। इस बुद्धि अपने पतन के हेतु विदा विवेक पद की अपेक्षा न करके तीनों जगत को पवित्र करने वाले इस दूसरी पुण्यमय विवेक पदवी को तुम प्राप्त हो चुके हो। अतः इस मन से तो तुम फिर पतन में नहीं गिर सकते हो, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। इसलिए तुम वाणी और मन की चेष्टा से शून्य निर्मल चिन्मात्र पद का अवलंबन करके मन आदि दृश्य समूह का परित्याग कर दो। ये शुद्ध बुद्धि विद्याधर, तो पतन का हेतुभूत अभिषेक पदवी अभिषेक पदवी उल्लंघन करके तीनों लोगों को पवित्र करना था। आदि पवित्र विवेक पदवी को अविवेक पदवी का उल्लंघन करके तीनों लोगों को पवित्र करने वाला था अति पवित्र विवेक पदवी को प्राप्त हुए हो। इस विवेक युक्त मन से तुम्हारा पतन नहीं होगा, इसलिए तुम मन वाणी से परे चिन्मात्र निर्मल पद का अवलंबन करके मन आदि दृश्य समूह को त्यागो। इसलिए तुम मन वाणी से परे चिन्मात्र निर्मल पद का अवलंबन करके मन आदि दृश्य समूह को त्यागो। प्राप्तो विवेक पदवी मसी पावनात् पुण्याम पवित्र पवित्र त्रित जगः हृदयां द्वितीयाम् नादा शक्ति यस्य सिन् नादा पतिस्तेषु पतिस्तेषि नादा पतिस्तेषि पुनर्मम सा मुनीति जानामि मौनममलं पदमुत्सितत्वम्। प्राप्तो विवेक पदवी मसि पावनात्मन् पुण्यां पवित्रित जगदा जगत्प्रीतं यां प्रीतयां द्वितीयां नाद पतिशेषे पुनर्मम सा पुनर्मम सामुनीति जाना मौनमवन्मवलं पदमुत्सितत्वम्। इत्यार्ष रामायण वाल्मीकि देवदूतों पादिमाकुलत्राले माया मंडपम नाम अष्टम सर्ग। हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम।